नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इटावा में कथावाचक विवाद से शुरू हुआ मामला पूरी तरह बवाल और राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। गुरुवार को बकेवर थाने के बाहर अहीर रेजिमेंट और यादव संगठनों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। इसमें पथराव में पुलिस की हवाई फायरिंग की नौबत तक आ गई। पूरे घटनाक्रम के बाद अब मामला ब्राह्मण बनाम यादव से निकलकर बीजेपी बनाम सपा के सियासी संघर्ष में बदल गया है। पूरे मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार के लिए परिवार पहले है। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ जातिवाद था। जातिवाद ही पिछली सरकार की उपलब्धि थी। उधर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। बीते दिन हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस ने 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव के हालात नहीं है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। उधर कथावाचक विवाद पर सियासी संग्राम जारी है। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ने पूरे मामले में इटावा से एसपी सांसद जितेंद्र कुमार से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कथावाचक को लेकर इटावा में दादापुरा में हुए विवाद के बाद आज हम बैठे हैं इटावा के सांसद समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दौरे जी से बात करने के लिए। सांसद जी, इटावा में जिस तरीके से कल दादापुरा में घटना हुई, उस पर क्या कहेंगे? दानापुर की घटना ये संडे की है। संडे के दिन वहां पर भागवत कथा बांटने आए थे मुकुट सिंह यादव और एक संत करके संत कुमार जी ये थे, और एक कठेरिया समाज से कोई थे जिसको नेत्रहीन है, ढोलक वाचक। 3 लोग वहां जाते हैं तो वहां पर खाना खिलाने के बाद वहां पर जात पूछी जाती है कि आप किस समाज से हैं, किस जात से हैं। तो लोगों ने बताया कि मैं यादव समाज से हूँ, मैं कथा भागवत बांचता हूँ। तो इतने पे वहां के आक्रोशित कुछ लोगों ने वहां पे उन लोगों को मारा पीटा ही नहीं, उनका सिर मुंडन किया और उनसे नाक रगड़वाई। उनको कई बार पीटा गया और इतना ही नहीं, किसी महिला से मूत्र से उनको सिर पर छिड़का गया कि अब आप शुद्ध हो जाओगे, यहाँ की शुद्धि हो जाएगी। तो ये तो गलत है, ये सामंतवादी लोग हैं। सामंतवादियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। इंसानियत का सबको इंसानियत की भाषा में बोलना चाहिए, इंसानियत की बात करना चाहिए। इंसान सब एक है। जातवाद तो यहाँ बाद में बनाई गई, किसने बनाई है ये भी ब्राह्मणों का बोलबाला रहा होगा, उस टाइम ये हुआ है। लेकिन ये चीजें गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और फिर उसको लेकर के उनका अपमान हुआ तो इटावा में आए, हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग एसएसपी से मिले, उनको आवेदन दिया तो एसएसपी ने आश्वासन तुरंत दिया कि मैं अभी जांच करके उनको पकड़वाता हूं। तो एसएसपी ने खैर 4 लोगों को उसी दिन अरेस्ट किया और उनके साथ कार्रवाई की गई। जब 4 लोग गिरफ्तार हो गए, फिर उसके बाद सांसद जी कल विवाद की स्थिति बनी और कल विवाद भी हुआ। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, अहीर रेजिमेंट के लोग बताए जा रहे हैं, क्या है? देखिए, अब कल जो विवाद हुआ, मैंने सुना और देखा भी है टीवी में, तो ये हमारे समाजवादी पार्टी का कोई नहीं था।
ये कहाँ के उपद्रवी लोग आए और क्या किया, मुझे जानकारी नहीं। मेरे समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था और ना ही हम लोग कोई पदाधिकारी हमारे गए, ना कोई कार्यकर्ता गया। ये कोई बताया जाता है गगन यादव हैं कोई बाहर के, ये आगरा तक आए, इन्होंने यहाँ सूचना की होगी कुछ लोगों से कि मैं आ रहा हूँ, तो कुछ लोग संपत्ति में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस तरह से वहाँ पे कुछ पुलिस से हाथापाई हुई है, मुझे ये पता चला है। तो लेकिन लोग इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि वहां पर जो है ना जय समाजवाद और जय यादव के नारे भी लगाए गए हैं और जो गाड़ियां कल सीज की गई उस गाड़ी पे एक पे समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगाया नजर आ रहा है। देखिए, ये मुद्दा पार्टी का नहीं है किसी का, और ये ना राजनीतिक विषय है। विषय सबसे बड़ा ये है, जो इंसान है उसका सिर मुड़वाना, उसको नाक रगड़वाना, उसकी मारा पीटी करना, उसको बेइज्जत करना, उस पर मूत्र छिड़कना, ये सबसे बड़ा विषय है। इसको लेकर के बातचीत हुई है। तो अब लोग गए हैं, कौन थे कहाँ के थे, हमारे समाजवादी से पार्टी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं। ये थे हमारे साथ इटावा से समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दौरे, जिन्होंने बताया कि गलत के खिलाफ है और पुलिस ने जो कल कार्रवाई की है, हमने लोगों को जेल भेजा है, तो सही किया, जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए। इटावा से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ सिंह। इटावा के दादरपुर में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी का मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस टीम पर हुए पथराव से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लोगों में आक्रोश है। मथुरा के साधु संत ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। इटावा के दादरपुर में कथा के दौरान मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी के साथ जिस तरीके के बर्बरता सामने आए, उसके बाद अब सियासी पारा गरमाता नजर आ रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक सियासी पारा गरमाया हुआ है। आप अखिलेश यादव की बात करें चाहे तेजस्वी यादव की, लगातार अब दोनों ही यादव नेता यादवों के पक्ष में उतर आए और ब्राह्मणों के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। तो मैं मथुरा में मौजूद हूं और मथुरा में जो पांडित्य कर्म करने वाले लोग हैं, को साधु संत हैं, वो क्या समझते हैं, कथा का अधिकार किसको है, मैं पहले बात करना चाहूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश फलाहारी है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहा हूं। और इस कथा में जो अपना नाम बदलकर, भेष छुपाकर, पहचान छुपाकर वो लोग गए थे कथा करने, तो उनको यादव जाति पहले बता देते कि हम यादव जाति से, तो अब वो जजमान कथा कराएं ना कराएं उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, ये गलत किया। और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि उनको तुरंत पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस बुलानी चाहिए थी, कानून उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हमारे कानून स्पष्ट वेदों में लिखा है कि कोई भी संकल्प का कार्य हो, जैसे भागवत संकल्प कथा होती है, तो उस ऐसे भागवत जैसे पुण्य कार्य में ब्राह्मण को ही वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि उस वो संकल्पित कथा होती है। तो हमारी सरकार से भी यही आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नाम बदलकर, पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि जब उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलाई तब वो मौन क्यों रहे, और जब हमारे देश में भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा गया तब उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? अब उनकी भक्ति कैसे जाग गई? भाई, सनातनी हिंदुओं का जो कार्य होता है उसमें सब काम विधि विधान से होता है। तो अखिलेश यादव जी को ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए जिससे सांप्रदायिक दंगा फैले। हमारी योगी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती करें, उन लोगों की रक्षा करें जो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के प्रेस वार्ता के बाद कल पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची और पुलिस पर पथराव वहां हो गया था। देखिए, वो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जो लोग इसमें जिन्होंने भागवत कराई वो बेचारे डर के साए में रह रहे हैं। तो ये लोग यादव लोग हैं, ये वहां हंगामा करेंगे, मारधार करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। ऐसी स्थिति में सेना को बुलाना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। महाराज जी, देखिए, कथा को लेकर के अब सियासी घमासान आप देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी सक्रिय बयानबाजी कर रहे हैं। कथा करने का अधिकार किसको है? नारायण 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 नारायण। देखिए, मैं शास्त्र संबंध चर्चा करूंगा। गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, हमारे जीवन में शास्त्र ही प्रमाण है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में शास्त्र की ही प्रामाणिकता मानी जाती है। भागवत में कहा है
वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। उत्तर प्रदेश की राजधानी